जय हिंद दोस्तों। देखा जाए तो पुतिन अभी भारत आए भी नहीं और यहाँ अमेरिकी खुफिया एजेंसीज और यूएस थिंक टैंकर्स ने अपने अपने निष्कर्ष निकालना भी शुरू कर दिए हैं। बल्कि इनमें से कईयों ने भारत रूस को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे सुन पेंटागन, जिसे यूएस शील्ड भी कही जाती है, वही पेंटागन टेंशन में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन के भारत दौरे को लेकर फिलहाल यूएस एजेंसीज अनुमान लगा रही है। दरअसल आपने भी सुना होगा कि आज से ठीक 5 महीनों बाद यानी सितंबर महीने में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका से लेकर रशिया जैसे 20 मोस्ट पावरफुल देश हिस्सा लेने वाले हैं। और इसी समिट के दौरान भारत रूस में कुछ बड़ी डील होगी, ऐसी आशंका अमेरिकी एजेंसीज और थिंक टैंकर्स को लग रही है। दरअसल यूएस शील्ड का जो ये अनुमान है वो रूस के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी S-500 को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि S-500 दुनिया में एकमात्र ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके आगे अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक जेट सब बेकार है। अमेरिका के पास ऐसा कोई वेपन नहीं जो S-500 को भेद कर रूस को नुकसान पहुंचा सके, बल्कि रूस चाहे तो अपने इस S-500 के जरिए लो ऑर्बिट में घूम रहे अमेरिकी सेना के अनगिनत स्पाई सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। अमेरिका रूस के S-500 से इसलिए भी डरता है क्योंकि इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगी है वो प्रति सेकंड 7 किलोमीटर का अंतर तय कर लेती है, यानी इसकी स्पीड 14 मैक से भी ऊपर है। ये मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से उड़ान भरती है कि इससे दुश्मन की हाइपरसोनिक स्पीड में उड़ने वाली ICBM मिसाइल्स भी बच नहीं पाएंगी। और S-500 एक समय 10 ICBM मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। F-22 या F-35 इसके नजदीक भी नहीं जा सकते क्योंकि S-500 का पूरा सिस्टम 800 किलोमीटर के एरिया को तक स्कैन कर लेता है। खैर S-500 क्या बला है यह आपको अधिक समझाने की जरूरत नहीं, आप पहले से सिस्टम के बारे में जानते हैं। मेन खबर तो यह है कि इसी S-500 को रूस भारत को देगा या नहीं, यही चिंता अमेरिका को सताने लगी है। क्योंकि बीते दिनों ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी जिसमें रूस की ओर से कहा गया था कि हम जब भी S-500 को बेचने के लिए मार्केट में उतारेंगे तो हमारा प्राइमरी ग्राहक सिर्फ और सिर्फ भारत ही होगा। हमने जिस तरह से S-400 भारत को सप्लाई किए हैं वैसे ही S-500 भी भारत भेज देंगे। और अब तो रुपए रूबल में पेमेंट भी शुरू हो चुकी है, इसीलिए अमेरिकी प्रतिबंधों का डर भी नहीं। यह अनुमान लगाने के पीछे एक वजह यह भी है कि पुतिन ने अपने यहाँ होने वाला इकोनॉमिक फोरम फंक्शन कैंसिल करके भारत आने का मन बना लिया है। आपको बता दूं कि सितंबर महीने में रूस ने भी इकोनॉमिक फोरम फंक्शन रखा था, पर इसी महीने भारत ने G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया है तो रूस ने अपना इकोनॉमिक फोरम फंक्शन पोस्टपोन कर दिया। और एक बात कि रूसी राष्ट्रपति ने 2021 में इटली और 2022 में हुए इंडोनेशिया के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन भारत के G20 में हिस्सा लेने जरूर आ रहे। आप बताइए दोस्तों, क्या हमें S-500 की आवश्यकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।